हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज भी अपर सर्किट लगा और सबके मन में सवाल है कितना भागेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, कितना ऊपर जाएगा। आइए बात करते हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज भी अपर सर्किट लगा। हालांकि डायरेक्ट अपर सर्किट में नहीं गया, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हुआ, बट यही कह सकते हैं कि डायरेक्ट अपर सर्किट में ही गया। थोड़ा बहुत इसमें ट्रेडिंग हुआ था, बट फिर से ऑपरेटर लोगों ने उसमें स्ट्रॉन्ग पुश लगाया और लग गया अपर सर्किट। 16 रुपीज़ 80 पैसे पर क्लोज हुआ और दिन भर अपर सर्किट में लगा। मॉर्निंग में जो अपर सर्किट लगा था वो ब्रेक नहीं हुआ, लगातार पेंडिंग ऑर्डर लगी हुई थी बाइंग के लिए, तो ये पॉजिटिव बात है। आज NSE और BSE मिलाकर 1 करोड़ 75 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि वॉल्यूम आज भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ। जबकि अपर सर्किट में जाना था तो वॉल्यूम कम होना चाहिए था। एक बात समझ लीजिए, कभी भी कम वॉल्यूम के साथ में सर्किट लगता है तो सर्किट ज़्यादा दिन चलता है। ज़्यादा वॉल्यूम होकर अपर सर्किट लगा तो समझ लेना चाहिए कि धक्का गाड़ी है। आज एक्चुअली 40-50 लाख पे या 80 लाख पे अगर के वॉल्यूम पे अपर सर्किट लग जाता था तो अच्छा रहता था। क्योंकि देखिए, ये ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, इन्होंने नीचे से उठाया कल, तो उन्होंने आज काफ़ी माल बेच दिया होगा, क्योंकि एक ही दिन में उनको प्रॉफिट हो रहा है और परसों से भी एक्यूमुलेट करके रखा होगा नीचे से, तो धीरे धीरे वो लोग बेचते जाते हैं। बट कोई बात नहीं, डिलीवरी परसेंटेज में देखिए, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, डिलीवरी परसेंटेज आज भी ओनली 50% रहा। इसका मतलब यही होता है कि नीचे से जो कल उठाया हुआ माल था या आज भी जो नीचे से उठाकर अपर सर्किट लगवाया, बाद में ऑपरेटर लोग धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते जाते हैं। नहीं तो अपर सर्किट लगने के बाद डिलीवरी परसेंटेज 90 या 100% रहा, जब हम समझ सकते हैं कि अपर सर्किट स्ट्रांग लगा। पर ठीक है, अपर सर्किट लगा है। एक्चुअली आज मार्केट ने भी सपोर्ट किया ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को। आज मार्केट काफ़ी पॉजिटिव ओपन हुआ और दिन भर पॉजिटिव ही रहा। उसी का नतीजा था कि आज सर्किट टूटा नहीं, क्योंकि मार्केट में अगर फॉल होता था तो फिर से हमें देखने को मिल जाता था नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो गई है ब्राइटकॉम ग्रुप में। बट आज मार्केट ने भी साथ दी ब्राइटकॉम ग्रुप की, जिसके कारण आज भी अपर सर्किट लगा। एमओ ऑर्डर की बात करें तो करीब एमओ लगी हुई है 2 लाख शेयर्स की। तो ठीक है, एमओ लगी हुई है, पॉजिटिव बात है, एमओ लगना ही चाहिए। जितनी ज़्यादा एमओ होती है उतना हमें स्ट्रांगनेस लगता है शेयर के अंदर। अब सवाल ये आता है कि कितना भागेगा। देखिए, अभी जो रेजिस्टेंस की बात करें टेक्निकल लैंग्वेज में, तो 18 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद में 20 का है, उसके बाद में 22 का है। ये तो ठीक है, वो इतना महत्व नहीं रखता है। और एक पॉजिटिव बात यह है कि ASM लिस्ट से ब्राइटकॉम ग्रुप को बाहर कर दिया गया कल ही। अब अगर लगातार सर्किट लगते रहे तो फिर से इसको ASM स्टेज 1 में डाल दिया जाएगा। अभी बाहर निकला है तो हो सकता है कि ऑपरेटर लोग कोशिश करें कि ये नॉर्मल ट्रेड करें, जिसके कारण ये ASM लिस्ट के बाहर ही रहे और इसका सर्किट लिमिट 20% हो जाए, जो कि अभी भी ASM लिस्ट के बाहर निकलने के बावजूद भी 5% ही रखा हुआ है NSE BSE में। तो अब ये देखना ये है कि ये अगर चाहते हैं ऑपरेटर लोग कि ASM लिस्ट के बाद जो इसका सर्किट लिमिट 20% हो तो ये सर्किट ब्रेक लगने नहीं देंगे। अब कितना भागेगा इसके ऊपर देखिए, दो बातें हैं। अभी शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे को कंपनी की ओर से कोई Q2 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर हो जाती है, कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो जाता है, जो कि हम लोग जानते हैं जनरली ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से सैटरडे संडे को ही अनाउंसमेंट आता है। ऐसा कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ गया तो सर्किट और भी लंबा चलेगा। और अगर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट नहीं आया और मार्केट में अगर वीकनेस रहा तो हो सकता है हमें फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग करते हुए दिखे ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, या फिर मंडे को एक हाथ सर्किट मारे और फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। क्योंकि ऑपरेटरों का जब उनका जो पूरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा तो ये लोग छोड़ देते हैं, फिर ध्यान नहीं देते हैं। और जब ऑपरेटर निकल जाते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में से तो रिटेलर लोग इतना चढ़ा नहीं पाते हैं शेयर को, फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ये बात हमने बार बार देखी है। तो अब सवाल ये आता है कि मंडे को भी, और एक बात ये भी पॉसिबिलिटी है कि मंडे को भी मार्केट अगर पॉजिटिव खुला या पॉजिटिव अगले हफ्ते पूरे रहा तो सर्किट 2-4 दिन और भी चल सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि कंपनी की ओर से अनाउंसमेंट कुछ आती है क्या अगले 2-3 दिन में, या फिर मार्केट पॉजिटिव रहता है या फिर से मार्केट में गिरावट होती है। अगर मार्केट में फिर से गिरावट शुरू हो गई, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई,
तो फिर से हमें ब्रैडकॉ ग्रुप का सर्किट टूटते हुए देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करने की रिस्क नहीं लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए और आप टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुक करते रहिए और बहुत ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है, क्योंकि अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है जिसके कारण हम कह सके कि ब्रैडकॉ ग्रुप में कोई बड़ी धमाकेदार न्यूज़ नहीं है जिसके कारण हम कह सके कि ये जो सर्किट है लगातार ऊपर ही लगेगा। ये थोड़ा सा एक पुल बैक रैली है, तो ये रैली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है विदाउट न्यूज़ की चली तो, क्योंकि ब्रैडकॉ ग्रुप में अभी भी काफ़ी सवालों के जवाब बाकी है। जैसे जैसे सवालों के जवाब आने लगेंगे हमें इसमें स्ट्रॉन्गनेस देखने को मिलेगा। Q2 का रिजल्ट तो अच्छा आने की उम्मीद है, उसमें कोई बात नहीं है, बट वो डेट जल्दी डिक्लेयर करना चाहिए तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा लोगों में, क्योंकि अभी भी डेट डिक्लेयर नहीं की है तो लोगों के मन में सवाल यही आते हैं कि रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा, ऑडिटर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है तो क्या होगा। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। Q2 का रिजल्ट का डेट अगर कंपनी डिक्लेयर कर देती है तो एक पॉजिटिवनेस आ जाएगी कि एक तो ऑडिटर अपॉइंट हो गया है, या कंपनी विदाउट ऑडिटर भी जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर कर रही है। या ये भी हो सकता है कि कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन आए, सेबी को रिक्वेस्ट भेजी जाए कि हमारे पास ऑडिटर नहीं है तो हमें एक्सटेंशन दिया जाए Q2 रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, लेट डिक्लेयर करने के लिए। ऐसा हुआ तो वो भी एक नेगेटिव बात हो सकती है कंपनी के लिए कि ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पा रहा है अभी भी। देखते हैं क्या क्या होता है, ये सब न्यूज़ पे डिपेंड करेगा। ब्रैडकॉ ग्रुप का शेयर न्यूज़ पे चलता है, क्योंकि ये जो पुल बैक रैली आई है या जो फिर से रिवर्स मारा है शेयर ने, ये प्योरली ऑपरेटर गेम है, इस पे हम ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज भी 50% ही डिलीवरी हुई है, मतलब ऑपरेटर लोगों ने नीचे से उठाया और ऊपर जाके माल बेच दिया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, बड़ा आशा करते हैं कि कोई न्यूज़ अच्छी से आ जाए 2-1 दिन में और शेयर के नॉन स्टॉप सर्किट चलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।